चलिए तो जो चीज़ें याद हैं उनका थोड़ा रिवीजन करते हैं। बताइए क्रिया की कितनी फॉर्में होती है? 5। अगर हम बात करें तो पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी और पांचवी। अच्छा, पांचों फॉर्मों के नाम भी होते हैं, आपको बिना देखे याद हो गए हैं, बताइए। ये पांचों नाम होते हैं, ठीक है। आपको पता है हेल्प कौन कौन सी करती है? डू, बी, हैव। ये तो करती है चौथी की, ये करती है तीसरी की, और बाकी जो बच जाती है उसकी कौन करती है? डू। पहली की भी डू करती है, दूसरी की भी डू करती है, और पांचवी की भी। तीसरी, चौथी तो आती है बी के पास, और तीसरी आती है हैव के पास, और पहली, दूसरी और पांचवी किसके पास जाती है? डू के पास। बताइए डू की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चौथी फॉर्म, पांचवी फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चौथी फॉर्म, पांचवी इज। हैव की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म, पांचवी हैज। ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में पहली, दूसरी या पांचवी मिलती है तो हो सकता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। तो पहली, दूसरी, पांचवी वाली में फिर आपको डू में से मांग के ले जाना है। अगर वो पहली आ रही है तो डू की पहली ले जाना है, वो सेकंड है तो फिर डू की सेकंड ले जाना है, और वो पांचवी है तो फिर डू की पांचवी ले जाना है। अच्छा, हमने कल तक शायद ये भी सीख लिया था कि क्वेश्चन से आंसर बनाते टाइम, आंसर से क्वेश्चन बनाते टाइम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सर्वनाम में बदल जाता है। आई बदल जाता है यू में, बी भी किस में? यू में, और यू किस में? आई या बी में। माय बदल जाता है योवर में, आवर भी किस में? योवर में, और मी बदल जाता है यू में, और अस भी यू में। तो हमने कल तक सीखा था कि आई या बी इसका क्या हो जाता है? यू। माय या अवर इसका क्या हो जाता है? योवर। मी या अस इसका क्या हो जाता है? यू। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सीख चुके थे। उसके अलावा एक नखरे करने वाला होता है जिसमें ध्यान रखना होता है ना। अगर हमें कभी भी आई के साथ भरना हो तो वाज और वर में से आई के साथ क्या आता है? वाज, और वर में से भरना हो तो हर बार वाज आता है। अगर आई के साथ भरना हो प्रेजेंट में एम, आर और इज, तो बताओ आई के साथ क्या आता है? एम। अगर आई के साथ सेल या बिल में से भरना हो तो बताइए क्या आता है? सेल। इसके अलावा सेल एक और के साथ आता है, किसके साथ? बी के साथ। सारी प्लूरल आती है। वाज वर में से भरना हो तो वर, इज आर एम में से भरना हो तो आर, लेकिन बिल सेल में से नखरे ये भी करने लगा तो इसके साथ भी क्या आता है? सेल। तो आई के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बाकी और कोई समस्या नहीं आती है। और कल तक ये भी सीख लिया था अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं होती है तो कौन सी लाते हैं? डू, डज या डिड लाते हैं। चलिए आज थोड़ा बहुत और रिवीजन करते हैं।
आपको अगर कल तक नहीं समझाया हो तो आज वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन में अगर यस आ रहा है या नो आ रहा है तो वो हमारे आंसर में काम नहीं आएगा। जो आंसर है वो अपना क्वेश्चन उल्टा हो रहा है वैसे होने में, यानी कि आपको जो आंसर दिया हुआ होगा उसमें यस आ रहा होगा और उससे क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन में आपके यस काम नहीं आएगा, नो या नोट होगा तो वो भी काम नहीं आएगा। चलिए तो बनाइए, करिए कोशिश।
चलिए कीजिए। तो कल टेस्ट बजे कितने बजे टेस्ट देने कितने बजे आ रहे हो? मेरा टेस्ट है ना 80 नंबर का, 2 बजे से रख रहे हैं, मिल जाएगा ना टाइम? 2 बजे से जितना भी टाइम तुम्हें मिलता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, 3 घंटे तक दे सकते हो उसे। पैसे जाएंगे, बुक के क्वेश्चन आंसर आएंगे, स्टोरी आएगी, निबंध आएगा, लेटर आएगा, ईमेल आएगी, पूरा ही बोर्ड के जैसा पेपर आएगा कुल मिला के। जितने टॉपिक आपको आते हैं, पैसे जाते हैं, जो करना चाहते हो वो कर देना, जितना पढ़ रखा है। अच्छा, इस टॉपिक को अभी अपन ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो अपन बेसिक बना रहे हैं अपना, ठीक है ना? नहीं तो आपके सारे नोट्स वर्कबुक में हैं, तो वर्कबुक से ही पढ़ाने वाला हूँ मैं। वो तो अब एक साथ क्या है कि सारी चीज़ें नहीं सीख पाऊँ, इसलिए एक एक करके सिखा रहा हूँ उसमें बीच में से चीज़ें। कर लिए सभी ने? आंसर चेक करें। क्या ज़रूरी बातें हो रही है दोनों के? क्या ज़रूरी बातें हो रही है?
चलिए तो आंसर चेक करते हैं। आपको क्वेश्चन बनाना है तो कौन सा चिन्ह लगाना है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्वेश्चन तब बनता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे लिख दो। बताइए कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। अच्छा ये तो सभी को पता ही है, यस ऊपर काम नहीं आएगा। अब जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो किसकी लिखते हैं, डू की। लेकिन डू की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आ रही है। कम्स बताओ कौन सी फॉर्म होती है, पांचवी फॉर्म आ रही है तो आपको डू की पांचवी फॉर्म लिखनी है। बताओ डू की पांचवी फॉर्म क्या होती है, डज। ये सी का सी। अच्छा इसकी पांचवी लिखोगे क्या, इसको मूल बना देंगे। बताइए मूल क्या होती है, कम, हेयर और क्वेश्चन मार्क। अच्छा इसका बनाना है स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जामिनेशन, विद्यार्थी परीक्षा में पास हो गए थे। कुछ को हो सकता है पास की फॉर्म याद ना हो, तो ज़्यादातर सेकंड फॉर्म जो आती है ना, कौन सी वाली में आती है, सेकंड में। प्ले, प्लेड, सेकंड में ज़्यादातर ईडी आता है, तो ये सेकंड फॉर्म होगी। अगर ये सेकंड है तो आपको हेल्पिंग वर्ब में क्या लाना है, डू की सेकंड, डिड। और सब्जेक्ट में क्या है, स्टूडेंट्स। पास्ड सेकंड थी, वापस सेकंड लिखोगे क्या, मूल बनाओगे, क्या हो जाएगी, पास द एग्जामिनेशन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अच्छा इसमें नो और नोट को तो काम नहीं लेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें मिल रही है क्या, क्या मिल रही है, डस, रेखा, टेक, टी। क्या रेखा चाय पीती है, नो, रेखा डज नॉट टेक टी, रेखा चाय नहीं पीती है। नो आई एम नॉट नॉकिंग एट द डोर, नहीं मैं दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा हूँ। तो किसी ने पूछा क्या तुम दरवाज़ा खटखटा रहे हो, नहीं मैं दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा हूँ। तो आंसर में क्या काम नहीं लेंगे, नो और नॉट काम नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब में एम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एम को आगे ले गए। अच्छा यू बदल जाता है क्या, आई बदल जाता है ना यू में, तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, यू के साथ एम सही रहेगा क्या, नहीं, यू के साथ तो क्या आना चाहिए, आर। नॉकिंग एट द डोर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यू लाइक मैंगो, क्या आप आम पसंद करते हो, क्वेश्चन बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब मिल रही है क्या, नहीं, नहीं मिल रही है, तो डू डज या डिड में से लाना है। बताइए लाइक कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे, डू। अच्छा यू बदल जाएगा क्या हो जाएगा, आई लाइक मैंगो, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आर लाफिंग इन द क्लास, विद्यार्थी कक्षा में हंस रहे हैं। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा, आर स्टूडेंट्स लाफिंग इन द क्लास। इसमें तो कुछ नहीं करना था, इजी था ये। यस, हाँ, सी किक्ड द डॉग। किक का मतलब होता है लात मारना, मोटरसाइकिल में होती है ना किक, उसमें लात मारते हैं इसलिए किक बोलते हैं उसे। तो सी किक्ड, उसने लात मारी, द डॉग कुत्ते को, उसने कुत्ते को लात मारी। तो किसी ने क्या पूछा होगा, क्या उसने कुत्ते को लात मारी। तो क्या के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, बताइए हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो किसके लिखेंगे, डू की। बताइए डू की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, सेकंड, क्योंकि किक्ड सेकंड फॉर्म है। तो डिड सी। अब ये किक्ड सेकंड ही लिखेंगे या मूल कर देंगे, मूल, तो इसकी ईडी हट जाएगी, क्या हो जाएगा, किक द डॉग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी, नहीं मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ। तो किसी ने क्या पूछा होगा,
क्या आप कहानी लिख रहे हो? तो आपने बताया मैं कहानी, तो मैं की जगह पे क्या हो जाएगा? आप। तो यू, आई की जगह पे क्या हो जाएगा? यू। सीखा था ना कल तक कि आई की जगह पे क्या करना है? यू। एम आगे आएगा, लेकिन आपको पता है एम नहीं आता है यू के साथ, क्या आ जाएगा फिर? आर। राइटिंग ए स्टोरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यस, हाँ। ही ड्रैंक 2 किलोग्राम मिल्क, वह 2 किलो दूध पीता। उसने 2 किलो दूध पिया था। हाँ, उसने 2 किलो दूध पिया था। तो किसी ने क्या पूछा होगा? क्या उसने 2 किलो दूध पिया था? हाँ, उसने 2 किलो दूध पिया था। बताओ पीने की कौन सी फॉर्म है ये? सेकंड। तो सेकंड में क्या आएगा? डिड ही। अच्छा, इसको ड्रिंक के ड्रिंक लिखे या ड्रिंक? ड्रिंक मूल में बदल देंगे। ठीक है। आई कलेक्टेड 500 रुपीज। मैंने 5,000 रुपये इकट्ठे किए थे। मैंने 5,000, 500 रुपये इकट्ठे किए थे, सॉरी। मैंने 500 रुपये इकट्ठे किए थे। तो किसी ने क्या पूछा? क्या आपने 500 रुपये इकट्ठे किए थे? तो आपने के लिए आई क्या हो जाएगा? यू। हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, तो बताइए कलेक्टेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो फिर क्या लिखेंगे? डिड। अच्छा, कलेक्टेड वापस सेकंड आएगी क्या? नहीं, मूल फॉर्म हो जाएगी कलेक्ट। बाकी तो वैसा ही आ जाएगा 500 रुपीज़, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए, अब इस बार जो क्वेश्चन देने वाला हूँ सभी के गलत होने चाहिए, और फिर एक बार गलत होने के बाद फिर सही भी होने चाहिए। अगर इस बार गलत नहीं हुए तो फिर तो आप सीख ही गए हो। अच्छा, 2 क्वेश्चन तो मैं पेपर के दे रहा हूँ जो तो सही होने चाहिए। ये तो दे रहा हूँ 2023 में आया था जो, पेपर वाला तो सही होना चाहिए। ये दोनों सही होने चाहिए और बाकी गलत होने चाहिए।
चलिए करिए कोशिश। पेपर के क्वेश्चन सही होने चाहिए, बाकी गलत हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए करो जल्दी। तुम पढ़ भी रहे हो कि बातें कर रहे हो? इधर लेके आओ, काम चेक कराओ। ले इधर, ला ला। मैंने काम चेक करा कर लिया ना, क्यों घर वालों को पागल बना रहे हो? मैं तो तुमसे बनने वाला हूँ नहीं, लेकिन घर वालों को मत बनाओ।
करें आंसर चेक। पहले तो बोर्ड के पेपर देख लेते हैं। ही इज गोइंग टू जयपुर, वह जयपुर जा रहा है। इसका क्वेश्चन बनाना है। क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे कर दिया, इज ही गोइंग टू जयपुर टुडे। लगभग सभी का सही होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना था, हेल्पिंग वर्ब आगे करनी थी। ये था 2023 का। 22 का भी इजी है, बस इतना पता होना चाहिए आई को किस में बदलते हैं, यू में। और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दे रखी है, डू डज या डिड में से लाएंगे। लेने कौन जाएगी, कौन सी फॉर्म है ये? पहली है ना, पहली है तो क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। इसको मूल में बदल के लिखेंगे तो रेस्पेक्ट। अच्छा, माई का भी ध्यान रखना था इसमें, क्या हो जाएगा, योर पेरेंट्स और क्वेश्चन मार्क। सही है ना? तो बोर्ड के ये दोनों ही क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन बोर्ड के नहीं थे, इसलिए गलत होने चाहिए। गलत होने का कारण क्या रहेगा? बाकी में आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब इज मिली, इसको उठा के आप आगे ले गए। इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब इज को मान लिया, उठा के आगे ले गए। इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है। बताइए इसमें मेन वर्ब क्या है? इसमें मेन वर्ब क्या है? गोइंग, जाना। तो ये गोइंग मान के लाई थी, तो ये हेल्प करने आई होगी। इसमें बताइए मेन वर्ब क्या है? यस, उसके पापा एक किसान हैं। क्या काम हो रहा है इसमें? कोई काम नहीं हो रहा। तो सेंटेंस में आपको मेन वर्ब नहीं दिख रही है, ठीक है ना? इसका मतलब ये जो आ रही है ना, यही मेन वर्ब है, होना। उसके पापा एक किसान है, तो होना ही वर्ब है इसमें। कौन सी वर्ब है? होना। तो ये आपने हेल्पिंग वर्ब मान के इसको आगे ले गए, यह गलती आपने करी है। सारे क्वेश्चन इसके जैसे हैं, तो सभी में गलती है। मैंने पहले कह दिया कि क्वेश्चन गलत होना चाहिए, तो सभी का गलत है। तो आपको इज जब हेल्पिंग वर्ब होगी ना, तो बताइए उसमें एक मेन वर्ब जरूर आ रही होगी पीछे। बताइए इसमें गोइंग वर्ब आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आ रही थी। इसमें आपको कोई भी वर्ब दिख रही है क्या? नहीं। अगर आप इस इज को उठा के आगे ले गए, तो बताइए फिर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब बचेगी क्या? नहीं बचेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो क्या करते हैं? डू के पास से लाते हैं। तो बताइए डू की ये कौन सी फॉर्म है? पांचवी। तो डू की पांचवी ले आओ। क्या ले आओ? डज हिज फादर। ठीक है। अब इसका क्या करें? इजी लिखें क्या? आपने यहाँ पे पांचवी से दूसरी तीसरी थी, तो उसको दूसरी तीसरी लिखते थे क्या? वापस नहीं लिखते थे। तो ये पांचवी है, तो वापस पांचवी नहीं लिखना है, इसको वापस मूल में बदलना है। तो बताइए इज किसकी होती है? बी की। तो इज की मूल फॉर्म क्या होगी? बी। तो ये इज वापस किस में बदल जाएगा? बी में, ए फार्मर और क्वेश्चन मार्क। यानी आपसे गलती क्या हुई है? इज को आपने हेल्पिंग वर्ब मान लिया। हेल्पिंग वर्ब तो तब होती जब उसमें कोई मेन वर्ब आती, वो खुद ही मेन वर्ब है उसमें, ठीक है ना? वो खुद ही क्या है इसमें? मेन वर्ब है। बेसिक गलती यहाँ होने वाली है। इसमें भी बताओ, इज के पीछे कोई वर्ब दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, तो वो मेन वर्ब है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो फिर अपन को वो ही लाना होगा, डू डज। तो पांचवी है, तो पांचवी में क्या लाओगे आप? डज, सी। और ये इज का इज नहीं आएगा, मूल हो जाएगी। बताइए मूल क्या होगी? बी, टू, यंग और क्वेश्चन मार्क। बात समझ आई क्या? मतलब पूरा सेम टू सेम उन्हीं के जैसा है, बस इसमें पहचानने में गलती हुई थी। तो सभी में जहाँ जहाँ भी दिख रही होगी ना, उसके पीछे आपको वर्ब मिल ही नहीं रही होगी। बताइए इसमें कोई वर्ब है क्या? दैट गर्ल इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, वह लड़की बहुत बुद्धिमान नहीं है। वह लड़की बहुत बुद्धिमान नहीं है। तो बताइए इसमें कोई काम होना मिल रहा है क्या आपको? कोई भी काम नहीं मिल रहा है ना। मतलब इसमें मेन वर्ब कोई सी नहीं है। मेन वर्ब क्या है? इजी है। तो फिर हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा आपको। हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे आप? डज, क्योंकि ये पांच भी थी तो पांच भी लाए। डज दैट गर्ल। अब इजी लिखेंगे क्या? क्योंकि पांच भी तो हमने डज की लिख दी है, तो क्या लिखेंगे? बी, नॉट काम लेंगे नहीं, वेरी इंटेलिजेंट
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसा इसमें होने वाला है। कौन सी है ये? 5 भी। और कोई वर्ब मिल रही है क्या? तो फिर ये तो मेन वर्ब है इसका मतलब, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाओगे? डज, सी। अच्छा, इज का इज आएगा या मेन में बदल, मूल में बदल देंगे? मूल में। तो मूल बताओ, इज किसकी फॉर्म होती है? बी की होती है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसा इसमें होने वाला है। आर, बताइए आर अगर आ रहा है तो इसमें अगर ये हेल्पिंग वर्ब है आर, तो चौथी की हेल्प करती है। कोई चौथी फॉर्म आ रही है कि इसमें? नहीं आ रही है। तो इसका मतलब फिर तो ये यहाँ पे मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो फिर आप ये जैसी फॉर्म है वैसी डू के ले आओ। बताओ ये आर कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट। तो डू की फर्स्ट ले आओ। डू की फर्स्ट क्या होती है? डू। अच्छा, यू किस में बदल जाएगा? आई में। आर का आर लिखें, क्या लिखें? मूल में बदल देंगे, बी। क्या मैं एक क्या मैं एक आलसी लड़का हूँ? लेजी बॉय। क्या मैं एक आलसी लड़का हूँ? यस, यू आर ए लेजी बॉय। हाँ, आप एक आलसी लड़के हो। सेम बॉय प्रक्रिया यहाँ रहने वाली है। बताइए आपको हैज, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसके पीछे थर्ड फॉर्म आना चाहिए। बताओ कोई भी क्रिया आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो फिर इसने किसी की हेल्प करी नहीं है। ये तो खुद मैन है सेंटेंस में। कौन है ये? मैन। भाई कोई आ ही नहीं रही है तो यही मैन है उसमें। अब मैन है तो फिर देख लो ये कौन सी फॉर्म है? 5 भी। 5 भी है तो क्या लिख दो? डस, ठीक है ना। सी का सी। अच्छा, वापस हेज ही आएगा क्या? मूल आएगी। बताइए हेज किसकी मूल होती है? हैव। और क्वेश्चन मार्क। चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें भी हमें हेज के पीछे कोई वर्ब नहीं मिल रही है। तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब होती तो एक आध वर्ब और होती उसमें। इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है तो फिर देखते हैं कौन सी है ये? 5 भी। तो 5 भी लाएंगे तो क्या लाएंगे फिर? डज। माई किस में बदल जाता है? माई किस में बदलता है? योवर में। योवर अंकल। अच्छा, हेज जो है ना किसकी मूल, इसकी मूल कौन होती है? हैव। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सारे गलत निकले ना बोर्ड के अलावा? अच्छी बात है। टाइम भी हो गया। चलो तो 2-4 क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो जो एक्सरसाइज करके देखना। तो कल से अब वर्क बुक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक सारे समझ आ गए आपके? हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी तो डू डज वाला लाना है। आय आ रहा है तो यू में बदल जाएगा, माय आ रहा है तो योवर में बदल जाएगा, ठीक है ना। ये 2-3 बातें ध्यान रखनी और हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है। तो अब कल से हम वर्क बुक के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। कल से क्या, कल तो टेस्ट रहेगा, परसों से। कल 2 बजे से जब भी टाइम मिल जाए तब आ सकते हो, ठीक है ना। 2 बजे से आपको पेपर मिल जाएगा यहाँ पे। 2 बजे, 3 बजे। अगर पूरा ही पेपर करना चाहोगे तो 3 घंटे का रहेगा, 2 से 5 बजे तक। लेकिन आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ रखा है तो लेटर कर सकते हो, स्टोरी कर सकते हो, और निबंध कर सकते हो, पैसेज कर सकते हो। ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, इसकी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। और आपने अगर स्कूल में एक आध चैप्टर पढ़ रखा हो, चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे तो वो कर सकते हो। नहीं पढ़ रखे हैं तो कोई बात नहीं। टेस्ट लेने का कारण ये है कि आपको पूरा सिलेबस का नॉलेज तो रहे। कितना बड़ा पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने पैसेज आएंगे, कौन सी किताब से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो वो नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि सिलेबस समझ आएगा वहाँ से। चलिए तो होमवर्क दे देते हैं।
चलिए लिख लीजिए। आवाज़ का चलिए इतना ही काफ़ी।